भद्रवा घाटी की अगर हम बात करें तो इस समय न्यू बस स्टैंड में मौजूद है और आप मेरे बैकग्राउंड में इस समय देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ARTO डोडा द्वारा यहाँ पर नाका लगाया गया है। जो भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता, नियमित उनका पालन नहीं करता, उनके यहाँ पर चलान किए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इस समय यहाँ पर ARTO डोडा की जानिब से यहाँ पर नाकेबंदी की गई है और यहाँ पर हर एक गाड़ी, फिर उसमें 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ऑटो हो, ई रिक्शाज हो, सबके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबकी यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से कौन ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर रहा है और कौन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर नियमित रूप से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नाकाबंदी की गई है। आए दिन आप सुनते हैं एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, कुछ यहाँ पर गाड़ी चालक बिना लाइसेंस के गाड़ियां चलाते हैं। कई लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होता, कई लोग ऐसे ही घर से छोटे बच्चे जिनकी अभी आयु पूरी नहीं होती, 18 साल से कम आयु के बच्चे भी घर से गाड़ियां, बाइक्स, स्कूटीज अपने घर से निकाल कर बाहर ले जाते हैं और वहीं फिर जब दुर्घटना घट जाती है तो उसके बाद फिर बड़ा पश्चाताप होता है। लेकिन इसीलिए नियमित रूप से भद्रवा घाटी की अगर बात करें तो आप ट्रैफिक विभाग की बात करें या आप पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर लगातार आए दिन आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर कि जगह जगह पर नाकेबंदी की जाती है और यहाँ पर कड़ी कार्रवाई आप देख पा रहे हैं कि जो भी ट्रैफिक के रूल्स का उल्लंघन करता है, जो ट्रैफिक के रूल्स का उल्लंघन करता है उसके आप देख पा रहे हैं कि लाइसेंस, साथ में RC, साथ में आपका इंश्योरेंस, पोल्यूशन, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम है तो डिजिटल चालान आपका यहां पर किया जा रहा है। स्पीड को भी यहां पर देखा जा रहा है कि जो ज्यादा स्पीड में गाड़ी चालक गाड़ी चलाता है उसके ऊपर भी यहां पर कड़ी कार्रवाई इस समय की जा रही है। ARTO डोडा की तरफ से अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ई रिक्शा की बात करें, छोटी गाड़ियों की बात करें, बाइक्स की बात करें तो यहां पर किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि चालान यहां पर किए जा रहे हैं। फिर उसमें कोई भी हो, यहां पर कोई भी नरमी जो है वो बख्शी नहीं जा रही, कोई नरमी नहीं बख्शी जा रही। बड़े ही सख्ती के साथ यहां पर ट्रैफिक का उल्लंघन करने वाले, ट्रैफिक रूल्स को जो फॉलो नहीं करते, उनके ऊपर यहां पर कड़ी कार्रवाई इस समय यहां पर की जा रही है। और साथ साथ में अगर आपको पता है इस चीज का ये जरूरी है तो कहना चाहिए आप लोग। हाँ, अरे सॉरी, तो आप मुझे बोल देंगे, कहीं हादसा हो गया तो आपकी अपनी जान का खतरा है। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप अपना लाइसेंस दिखाइए, साइड पे लगाइए गाड़ी, यहाँ पे लगाइए साइड पे, शाबाश। इनका भी चेक करो। आप देख पा रहे हैं इस समय मौसम भी करवट बदल रहा है, बारिश का माहौल भी बना हुआ है, लेकिन अगर ट्रैफिक विभाग की बात करें, ARTO डोडा की जन्म से इस नाके की बात करें तो यहां पर बिना बारिश से बचने के यानी कि बारिश से भागे नहीं है, यहीं पर बैठकर अपनी ड्यूटीज जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि खुद आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनना चाहिए ना, पहनिए सीट बेल्ट, सीट बेल्ट पहनिए। ऐसे नहीं पहनते इसको, देखिए आपको पता भी नहीं पहनते कैसे हैं। आराम से पहनिए, गाड़ी को साइड कीजिए और वहां पे अपना लाइसेंस चेक करवाओ। नितिन, नितिन से चेक करो। आप देख पा रहे हैं कि लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी उनको सीट बेल्ट पहनने के लिए बताया जा रहा है कि ये कितनी जरूरी है। यहां पर आप
महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, हर किसी की यहां पर पूरी नियमित रूप से यहां पर चेकिंग उनकी की जा रही है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर पूरी कड़ी निगरानी, कड़ी नजर यहां पर रखी जा रही है। लाइसेंस की बात करें, आप यहां पर ई रिक्शा की अगर खास तौर पर बात करें तो ई रिक्शा जितने भी भद्रवाह में इस समय चल रहे हैं तो लगभग यहां पर लगभग आधे से ज्यादा जो ई रिक्शा चालक हैं वो बिना लाइसेंस के यहां पर चलते हैं। उसमें से कुछ तो बिल्कुल ही छोटी आयु के बच्चे हैं जो ई रिक्शा को चलाते हैं, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। बारिश इस समय आप देख रहे हैं कि बारिश भी इस समय हो रही है, लेकिन चालान और अपनी कार्रवाई यहां पर ARTO डोडा की तरफ से अपनी तरफ से यहां पर की जा रही है। आप फिर परमिट की बात करें या आप टूरिस्ट गाड़ियों की बात करें, पर्यटकों की बात करें, तो यहां पर पूरी सावधानी के साथ ध्यान दिया जा रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को जो फॉलो नहीं करते उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहां पर यह नहीं देखा जा रहा है कि छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, छोटा बच्चा, बुजुर्ग की किसी को यहां पर ढील दी जाए। यहां पर प्रॉपर चेकिंग, लाइसेंस, सब कुछ यहां पर चेक किया जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं इस बारिश में भी ऐसे जैसे ऑफिसर जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जिस भी विभाग में आए तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उद्धार उस डिस्ट्रिक्ट का, उस तहसील का जरूर होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस समय बारिश आपको, अब मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूं आपको दिखाने की कोशिश करें, बारिश इस समय हो रही है और यहां पर किस प्रकार से यहां पर कड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है वो आपको देखने के लिए यहां पर मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं विदाउट सीट बेल्ट हो या फिर यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों चालकों ने हेलमेट पहना है, लेकिन फिर भी लाइसेंस चेक किया जा रहा है। प्रॉपर आप देख पा रहे हैं यहां पर इस समय देखिए कुछ लोग यहां पर, कुछ चालक ऐसे हैं कि पूरे रूल्स को फॉलो करते हैं, अपने दोनों हेलमेट पहने हुए हैं, अपना लाइसेंस साथ में है, अपने गाड़ी के कागज साथ में है और फिर अपने अपने घरों से ये लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ चालक ऐसे होते हैं कि बिना लाइसेंस के ही गाड़ियां चलाने शुरू हो जाते हैं। उनके ऊपर यहां पर कड़ी कार्रवाई इस समय की जा रही। यहां पर गाड़ियों को आप देख रहे हैं कि सीज भी किया जा रहा है। आप कहाँ लेके जा रहे थे इनको? ये तो घर के भैया। हम कैसे माने घर के हैं? ऐसा नहीं होता है। आपको परमिट नहीं गाड़ी का, आपकी कमर्शियल गाड़ी है, विदाउट परमिट कैसे चल रहे हैं आप? लाइए पीछे गाड़ी, पीछे लाइए गाड़ी, चलिए। देख पा रहे हैं इस समय कि गाड़ियों को यहां पर किस प्रकार से चारों तरफ अगर आप नजर घुमाएं तो फिर
पर्यटकों की गाड़ियों की बात करें, भद्रवाह के निवासियों की बात करें, यहां पर आप किसी की भी बात करें तो प्रॉपर यहां पर चेकिंग इन गाड़ियों की जा रही है। इस मूसलाधार बारिश में इस समय आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन यहां पर चालान काटे जा रहे हैं। जिसके पास भी जो भी डॉक्यूमेंट कम निकल रहा है तो उसका चालान यहां पर उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से चालान यहां पर काटे जा रहे हैं। इस समय हम भद्रवाह घाटी के नए बस स्टैंड में मौजूद हैं, जहां पर हफ्ते में एक बार यानी कि जो लाइसेंस बनाने वाले लोग होते हैं उनकी ट्राई भी यहीं पर ली जाती है। और आप इस समय देख पा रहे हैं कि बारिश में भी ऑफिसर्स जब काम करते हैं तो पूरा ध्यान के साथ अपना काम करते हैं, अपनी निष्ठा के साथ काम करते हैं। हाँ जी, नहीं डाला है। आपको लगता है जरूरी है? तो पहनिए। ठीक है, तो पहनिए ना। कैसे पहनते हैं इसको? आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कोई भी नरमी जो है वो बख्शी नहीं जा रही है। लगातार आप देखते हैं कि भद्रवाह घाटी में माइनर्स के एक्सीडेंट यहां पर देखने के लिए मिलते हैं और यहां पर आप देखें कि चालान यहां पर काटे जा रहे हैं और प्रॉपर चेकिंग यहां पर की जा रही है। इस समय आप लाइव विजुअल्स स्ट्रेट लाइन के माध्यम से देख पा रहे हैं भद्रवाह घाटी से। और मौसम भी भद्रवाह घाटी की अगर बात करें तो मौसम भी आप देख रहे हैं कि बदलता रह रहा है मौसम। कभी धूप और कभी यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जिसकी लोगों को जरूरत थी वो भी आपको यहां पर बारिश की बहुत जरूरत थी यहां पर भद्रवाह घाटी में, वो भी इस समय आप देख रहे हैं कि बारिश का माहौल भी बना हुआ है। चारों तरफ से बादलों ने घाटी को पकड़ा हुआ है और बारिश लगातार यहां पर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यहां पर इस समय चेकिंग ARTO यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार चेकिंग यहां पर की जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, हेलमेट की बात करें या जो गाड़ी के पीछे दूसरा चालक साथ में है वो जब लाइसेंस हेलमेट नहीं पहनता उसके ऊपर भी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। प्रॉपर आप देख रहे हैं कि ऑफिसर्स यहां पर लगातार चेकिंग भद्रवाह घाटी में हो रही है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए ARTO डोडा मौजूद हैं। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरे डोडा जिले की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कठिनाइयां किन चालकों की इनको देखने के लिए मिलती है कि उनके चालान करने में और उनको समझाने में सबसे ज्यादा कठिनाई सर कौन से चालकों में आपको देखने के लिए मिलती है? नमस्कार। पहले तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे इनपुट्स थे और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास लोग आ रहे थे कि कहीं पे यातायात के नियमों से कहीं ना कहीं लोग जो हैं उससे बचने की कोशिश करते हैं।
तो आज एक मन में स्पेशल ड्राइव के लिए हम यहाँ भद्रवाह टाउन में आए हुए हैं। तो खासकर हमारा जो आज का एनफोर्समेंट का मेन जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं जो हमारे अंडर एज जो लोग हैं जो चलाते हैं बाइक्स खासकर और स्कूटीज पे घूमते हैं, और उसके अलावा जो ई रिक्शाज और ई ऑटोज हैं हमारे ई रिक्शाज के रिगार्डिंग भी काफी ज्यादा यहाँ से कंप्लेंट्स थी कि रूट से बाहर चलने की कोशिश करते हैं या तो विदाउट लाइसेंस जो है वो यहाँ पे चलते हैं। तो उसी के रिलेटेड आज हमने यहाँ पे अभी काफी देर तक हम करेंगे, अभी भी एनफोर्समेंट अभी हम यहीं पे हैं। तो जो भी लोग खासकर ई रिक्शा और ई ऑटोज वाले जो विदाउट लाइसेंसेस यहाँ पे चल रहे हैं या अपने रूट से बाहर हैं, तो उनके लिए आज उनको आज हम अच्छे तरीके से आज एक ड्राइव में उनको आज हम पकड़ेंगे। और आप देख सकते हैं अभी हमने पीछे 3-4 रिक्शाज भी हमने सीज भी कर लिए हुए हैं जो कि विदाउट लाइसेंस चल रहे थे। तो खासकर हमारा यही है कि यातायात के नियमों का पालन से। तो उसके अलावा मेन जो हमारा मुद्दा है, जैसे परमिट के वगैरह भी कुछ गाड़ियां यहाँ पे हमने चलती हुई देखी हैं, तो इनके खिलाफ भी आज एक्शन होगा। क्या कहते हैं सर आप कि जब घर से एक अंडर एज युवक जब अपने घर से निकलता है तो माता पिता का कितना कर्तव्य बनता है, कितना धर्म बनता है कि अपने उस बेटे को या अपनी बेटी को घर में ही समझाया जाए कि गाड़ियों को लेकर बाहर नहीं जाएं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये हमारे घर से ही शुरुआत इसकी होती है? देखिए, आपने मुझे लगता है सवाल भी और जवाब भी खुद बहुत अच्छा दिया है। देखिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नागरिक की, एक जैसे आपने घर की बात की तो घर से ही शुरू होती है। एक छोटे बच्चे को आप बाइक दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं और वो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, अपने लिए भी कहीं ना कहीं वो डेंजर में चल रहा है और दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो आपके माध्यम से तो मैं यही बताना चाहूंगा जितने भी हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं कि अपने बच्चों को ऐसे यातायात के नियम के रिगार्डिंग उनको बताएं, पालन करें। विदाउट लाइसेंस उनको गाड़ी ना दें चलाने के लिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कानून भी हावी हो जाता है। आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाते हैं, भगवान न करे कहीं आपके साथ कोई हादसा होता है, तो कानून भी काफी कठोर है। और इवन अब तो आपको भी पता ही है कि बच्चों के साथ साथ तो उनके माता पिता के अगेंस्ट भी एक्शन होता है, दैट इज इंक्लूडिंग कि उनका किस हिसाब से आप चलान करते हैं, चलानिंग अमाउंट कितना है, उसके अलावा आपके और भी कानून है वो हावी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि अपने बच्चों को यातायात के नियमों के रिगार्डिंग उनको बताएं कि वो उनका पालन करें, और विदाउट लाइसेंस तो बिल्कुल अलो नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई पाया गया चलते हुए तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, ये हम क्लियर बताएं। महोदय, भद्रवाह घाटी की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर है, खास करके मेटाडोर्स की बात करता हूं मैं, जिनमें इतना पोल्यूशन वो गाड़ियां छोड़ती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो मच्छर भगाने वाली मशीन जब चलाई जाती है ना, वैसे। मेरे पास कुछ विजुअल्स भी पड़े हुए हैं। आप उसके ऊपर कब ध्यान देंगे कि पोल्यूशन के ऊपर अगर कंट्रोल किया जाए तो? मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी कल भी यातायात के रिगार्डिंग, ट्रैफिक के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर भी बैठे थे। तो क्लियर डायरेक्शन, स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हमें दी गई हुई है। फिटनेस के रिगार्डिंग में बताऊंगा कि हमारी जो फिटनेस इंस्पेक्शन गाड़ियों की होती है दैट इज एज पर नॉर्म्स, उसमें मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरीके की कोताही बरतते हैं। बट स्टिल अगर आपके पास ऐसा कोई खास केस है, कोई पर्टिकुलर केस है, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, देखते हैं उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। ओवरलोडिंग की अगर बात करें, जितनी भी मेटाडोर्स यहाँ पर चलती हैं, फिर भद्रवाह से चिंता की बात करें, भद्रवाह से घटी मोड़ की बात करें, आप भद्रवाह से सिरतंगल की बात करें, या जहां के लिए भी मेटाडोर्स चलती हैं, आप लगातार अगर उनमें देखें तो इस प्रकार से मेटाडोर्स झूल रही होती हैं कि लगता है कि ये अभी पलटेगी मेटाडोर या 2 मिनट के बाद पलटेगी, यानी कि डर लगता है उस गाड़ी के साथ में खड़े होने में जब गाड़ी मेटाडोर निकलती है। तो इस ओवरलोडिंग के ऊपर प्रॉपर कब बंदिश लगाई जाएगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग हमारा डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है काफी स्ट्रिक्ट है। हमारे डेली रिव्यूज, इवन वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर भी जो है हमारे इसके रिगार्डिंग बहुत पर्टिकुलर है। तो ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा कि विद इन पिछले 1-2 महीनों में हमने काफी ज्यादा चलानिंग की हुई है। बट कहीं ना कहीं चलानिंग भी जो होती है वो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाए, उसके लिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, चेंज आएगा, ऐसी बात नहीं है। हम आए हुए तो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय भद्रवाह घाटी से आपने ARTO डोडा से हमने आपको रूबरू करवाया। खास तौर पर इन्होंने कहा कि बच्चे माइनर जो हैं वो अपनी घरों से गाड़ियां लेकर बाहर निकलते हैं,
फिर उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, और जिसके कारण माता पिता को भी उस दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। और यातायात विभाग की अगर आप बात करें तो इन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग के ऊपर और फिटनेस के ऊपर, यानी कि हर एक बात के ऊपर यहां पर ध्यान दिया जाएगा। खास करके आज हमारी बातचीत मेटाडोर्स के ओवरलोड और ई रिक्शा की, खुद ही ARTO डोडा ने कहा कि ई रिक्शा में बिना लाइसेंस के जो ई रिक्शा चालक हैं वो ई रिक्शा चलाते हैं। तो इसके ऊपर ARTO डोडा ही नहीं ध्यान नहीं देना, यातायात विभाग ने ही ध्यान नहीं देना है, इसके ऊपर ध्यान हमें खुद देना है। ओवरलोडिंग के ऊपर आम नागरिक ने खुद ध्यान देना है, तभी जाकर भारत का विकास होगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।